1,70,461 पदों पर रिक्तियां निकाली गई है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 26 मई 2023 को ही बीपीएससी के वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। आप इसकी नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड भी कर सकते हैं। और जो भी इच्छुक व्यक्ति है वो इस पद के लिए, अध्यापक पद के लिए 15 जून 2023 से आवेदन कर सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 12 जुलाई 2023 रखी गई है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो भी अभ्यर्थी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर अभ्यर्थियों के बारे में 3 भागों में बांटा गया। आप प्राथमिक विद्यालय में 1 to 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 9, 10 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 11, 12 के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोगों को यहाँ पर शुल्क लगने वाली है। जब आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको शुल्क लगने वाली है। यह शुल्क कितनी लगने वाली है? समान अभ्यर्थी को 750 रुपये ऑनलाइन शुल्क देनी पड़ेगी, और जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं उनको मात्र 200 रुपये यहाँ पर शुल्क लगेंगे। और सभी आरक्षित और अनारक्षित महिला वर्ग के लिए मात्र 200 रुपये फॉर्म का चार्ज रखा गया है। और जो दिव्यांग अभ्यर्थी है 40% या उससे अधिक अंक वालों के लिए 200 रुपये फीस रखे गए हैं। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए एक जैसा 750 रुपये फीस आपको देने पड़ेंगे। इसके साथ साथ यहाँ बताया गया है प्रोस्पेक्टर में कि निर्धारित शुल्क के अलावे बैंक के अनुसार आपका जो बैंक का अलग चार्ज होता है, जीएसटी चार्ज, ऑनलाइन पेमेंट चार्ज, ये आपको अलग से देना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि अगर आप पहचान पत्र के रूप में अपना आधार कार्ड ऑनलाइन नहीं डालते हैं तो फिर आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए 200 रुपये शुल्क अलग से देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अपने मोबाइल नंबर पर OTP के द्वारा करवाते हैं तो आपको ये 200 रुपये का अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग शैक्षणिक योग्यता की। तो अगर आप प्रारंभिक विद्यालय 1 to 5 के लिए अध्यापक पद हेतु अपना आवेदन करने जा रहे हैं तो आपका जो शैक्षणिक योग्यता है वो 12th में 50% मार्क्स से आप पास हो। उसके बाद आप NCTE से मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा पास हो, जिसमें कि BLED, DLED और BEd ये सारी चीज़ें आ जाती है। इसके साथ साथ अगर आप MA, MSc या MS किए हैं तो इसमें आपको 55% मार्क्स होनी ज़रूरी है। इसके साथ साथ 3 वर्ष का जो BEd या MEd होता है ये भी आपको पास होना ज़रूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 to 5 के लिए अगर आप आवेदन करने जा रहे हैं तो आप CTET पेपर 1 पास हो या आप BTET पेपर 1 में उत्तीर्णता आपने प्राप्त की है, तभी जाकर आप इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रारंभिक विद्यालय में 9 to 10 के अध्यापक पद के लिए आपको क्या सारी योग्यता होनी है। 9 to 10 के लिए अगर आप ऑनलाइन आवेदन करने जा रहे हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, स्नातक यानी BA या BSc में आपका जो नंबर है कुल 50% से आप पास हो। इसके बाद जाकर आप राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से अगर आपने BEd किया है तो फिर जाकर के आप इसके लिए 9 to 10 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपने आगे MA, MSc या MEd किया हुआ है और 3 वर्ष का BEd किया हुआ है तो MA, MSc में आपका कम से कम 55% मार्क्स होना ज़रूरी है। इसी के बाद जाकर आप ऑनलाइन यहाँ पे 9 to 10 अध्यापक पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे 5% का छूट महिलाओं को और अनुसूचित जाति पिछड़ा जाति को दिया गया है 5%, और दिव्यांग लोगों को 5% का छूट दिया गया है। वो 45% अगर उनके मार्क्स हैं तो भी वो लोग यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ जाननी जरूरी है कि CTET पेपर 2 आपको पास होना जरूरी है। इसी के बाद ही आप 9 to 10 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने CTET या STET या BTET किया हुआ है तो फिर आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 9 to 10 में एक चीज़ और बताया गया है, अगर आप विषय समूह के लिए अलग अलग से ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप गणित के लिए आवेदन कर रहे हैं तो स्नातक पद में आपका गणित और भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय आपके स्नातक में आपने उससे पढ़ा हो और आप उसमें पास हो, तभी जाकर आप गणित विषय के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप साइंस के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो आप जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में से किसी भी 2 विषयों में अगर आप पास हैं तो ही जाकर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप सामाजिक विज्ञान के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो स्नातक स्तर पर आपका जो सहायक विषय है वो उसमें आपको इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से कोई 2 विषय में अगर आप पास हैं तब जाकर के आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें से कि इतिहास और भूगोल में से कोई एक विषय होना अनिवार्य है। अगर आप भाषा से संबंधित किसी विषय में जा रहे हैं तो फिर आपको इसके लिए माध्यमिक शिक्षक पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित
भाषा के विषय रूप में स्नातक स्तर पर अगर आपने पास किया हुआ है, यानी कि अगर आपने BA या BSc किया हुआ है वो भी भाषा से, तो फिर जा करके आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग 11th और 12th विद्यालय अध्यापक पद के लिए अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, कम से कम 50% अंकों सहित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने स्नातकोत्तर यानी कि MA MSc MEd किया हुआ है तो फिर जाकर, इसके अलावा अगर आपने 3 वर्ष का BEd किया हुआ है तो ही जाकर के आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में आप विशेष जानकारी आप खुद से पढ़ सकते हैं। ये प्रोस्पेक्टर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे जाकर पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू इस ऑनलाइन के बारे में दे रहा हूँ। जब इसकी फॉर्म सबमिट का जब समय स्टार्ट होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दूंगा ताकि आप लोगों का समय बच सके, आपको किसी साइबर कैफे नहीं जाना पड़े, बल्कि घर बैठे हुए आप मोबाइल के माध्यम या कंप्यूटर के माध्यम से अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सके। तो यहाँ पर ये विषय हो गया। और शैक्षणिक योग्यता के बाद एक महत्वपूर्ण बात आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो BPSC की एग्जाम निकाली गई है, जो टीचर वर्तमान में सरकारी विद्यालय में कार्यरत है वो भी इस चीज़ को भर सकते हैं। और इसमें देखिए एक चीज़ बताया गया है महत्वपूर्ण, वैसे कार्यरत शिक्षक जो 2012 के पूर्व नियुक्त हुए हो उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी, तथा वैसे कार्यरत शिक्षक जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले हो वो भी आवेदन कर सकेंगे, बशर्ते उनकी परीक्षा 31 अगस्त 2023 से पहले हो जाए। देखिए ये चीज़ें अच्छी कर दी गई है क्योंकि अभी वर्तमान के समय में बहुत सारे शिक्षक दक्षता पास नहीं है और दक्षता पास के लिए भी उन लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, जिसकी तारीख 18 जून 2023 को है। तो अगर वो 18 जून 2023 को एग्ज़ाम दे देंगे तो यहाँ पे जो इनकी क्राइटेरिया है कि 31 अगस्त 2023 से पहले आपका एग्ज़ाम हो जाए, तो वो सारे टीचर भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। इसके बाद जाकर आप देख लीजिए, अगर आप आगे के समय में शिक्षक पद पे बहाल हो जाते हैं तो फिर आपको 2 वर्षों के अंदर 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। ये बहुत ही ज़रूरी बात है। अब बात करते हैं थोड़ी आयु सीमा की कि इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए आपकी आयु सीमा क्या रखी गई है। आवेदन करने वाले की उम्र 1/8/2023 को न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से अधिकतम 37 वर्ष हो, तभी वही लोग यहाँ पर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप अनारक्षित महिला हैं तो आप 40 वर्ष की अधिकतम उम्र तक वाले फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के महिला या पुरुष हैं तो आपकी जो अधिकतम उम्र सीमा है वो 42 वर्ष रखी गई है। लेकिन ये चीज़ तो कंफर्म है कि आप 60 वर्ष में रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद आयु में छूट भी दी गई है। आयु में छूट उन्हीं लोगों को दी गई है जो नियमावली के पहले ही दक्षता परीक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, उसके अलावा प्रशिक्षित शिक्षक हैं, तो उनको 10 वर्षों की छूट दी गई है इसमें फॉर्म भरने के लिए उम्र सीमा में। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि मुझे शुरू में बता देनी चाहिए आपको, मैं अभी बीच में बता रहा हूँ कि इस फॉर्म को सिर्फ बिहार के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप किसी और राज्य के हैं तो फिर आप इस चीज़ के लिए ऑनलाइन आवेदन, ये BPSC के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा चलते हैं प्रोस्पेक्टर में, कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे बताया गया है कि सभी वांछित प्रमाण पत्र जो भी आप प्रमाण पत्र सबमिट करेंगे, यथा शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता, दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण हो या आरक्षण एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है 12/7/2023 तक ही निर्गत होना आवश्यक है। केवल शैक्षणिक अर्हता संबंधित परीक्षा में दिनांक 31/8/2023 सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधित प्रमाण पत्र छोड़कर यदि विलंब शुल्क के साथ आवेदन देने का प्रावधान दिया जाता है तो उससे आप उक्त अर्हता पात्रता संबंधी कोई भी अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावित नहीं होगी। यानी कि आपकी जो भी प्रमाण पत्र है वो लेटेस्ट होनी चाहिए, अपडेटेड होनी चाहिए। इसके अलावा वो लोग जो कि 31 यानी कि जो लोग ये जून में एग्ज़ाम देंगे तो वो लोग अपना एडमिट कार्ड सबमिट कर देंगे, क्योंकि मार्कशीट तो तुरंत आएगी नहीं। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अपना एडमिट कार्ड सबमिट करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो भी लोग इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द जा करके EWS प्रमाण पत्र बना लीजिए। अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंतर्गत आते हैं तो अपना EWS प्रमाण पत्र लेटेस्ट वाला जरूर बनवा लीजिए। और ये प्रमाण पत्र आप ऑनलाइन बना सकते हैं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 1 सप्ताह के अंदर आपका EWS सर्टिफिकेट निर्गत करके आपके ईमेल आईडी पर भेज दी जाती है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है पहले से, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और विशेष यहाँ पर
अब विशेष यहाँ पर देख लीजिए, आपको जो मूल प्रतियां यानी कि जो दस्तावेज लगेंगे वो क्या सब लगेंगे यहाँ पर वो भी बताया गया है। मैट्रिक का प्रमाण पत्र और मैट्रिक का अंक पत्र, जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए आपको लगेंगे। इसके अलावे यहाँ पर देख लीजिए शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता में शिक्षक पात्रता परीक्षा अगर आपने पास किया या आपने अगर दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण किया है तो उसके अनुरूप जो समकक्ष प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र है वो आपको लगेंगे। उसके बाद विज्ञापन की कंडिका 4 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप आपको अंक पत्र लगेंगे, यानी कि 12th का अंक पत्र लगेंगे। अगर आप BA BSc किए तो उसका अंक पत्र लग जाएगा। अगर आप MA MSc M.Ed किए हुए तो आपको उसको अंक पत्र आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। साथ साथ बिहार के अस्थायी निवासी संबंधित प्रमाण पत्र यानी कि आपको अपना आवासीय प्रमाण पत्र भी बना करके देना होगा, लेटेस्ट वाला। ये पुराने अगर आप आवासीय प्रमाण पत्र को सबमिट करेंगे तो फिर परेशानी बाद में हो सकती है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि लेटेस्ट ही मान्य होगा। इसके बाद पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार, इसके बाद यहाँ पे पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता के निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद EWS सर्टिफिकेट मैंने आपको बता ही दिया। इसमें कहा जा रहा है कि जातीय एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र भी जरूरी है और EWS के अंतर्गत आते हैं तो अपना EWS सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए। बहुत सारे लोग EWS सर्टिफिकेट और जाति प्रमाण पत्र को एक समझते हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा ये दोनों चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं। जाति प्रमाण पत्र अलग हो गई, EWS आपके आर्थिक रूप से आप कितने कमज़ोर है, आपका जो आय है ये उसका साक्ष्य है EWS, इसलिए आप EWS और जाति प्रमाण पत्र ये दोनों बना लीजिए। दिव्यांगता संबंधित अगर आपके पास कोई प्रमाण पत्र है जो कि प्राधिकार के द्वारा निर्गत किया गया है वो वैध प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। यहाँ पे देख लीजिए आपको बहुत सारे और भी चीज़ें मिल जाती है। ये विकलांग के लिए अगर आप विकलांग में मूक बधिर दिव्यांग से संबंधित आते हैं तो IGIMS पटना के द्वारा आपका एक प्रमाण पत्र जारी होना जरूरी है। अगर आप मनोविकार दिव्यांग या बहु दिव्यांग के अंतर्गत आते हैं या आप दृष्टि दिव्यांग के अंतर्गत आते हैं तो भी आपको PMCH पटना से अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत करना होगा। अगर आप दिव्यांग हैं और आपका नहीं बना है तो आप जरूर बनवा लीजिए। इसके अलावा यहाँ पे देखिए समान प्रशासन प्राधिकार बिहार सरकार के पत्रांक 10/6/8 दिनांक 29/6/2022 के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांग यानी PWBD अभ्यर्थियों को श्रुति लेखन एवं अन्य सुविधा का दावा करने की स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची 1 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची 2 में शपथ पत्र देना जरूरी होगा। ये शपथ पत्र बनवा करके आपको देना होगा अगर आप विकलांग हैं। उसके अलावा भी यहाँ पे देखिए प्रमाण पत्र है छूट के लिए अगर आप दे रहे हैं तो अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो फिर आपको अलग से प्रमाण पत्र देना होगा। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातनी हैं और इसके लिए आप दावा कर रहे हैं, कुछ छूट के लिए दावा कर रहे हैं तो आपको इसका भी प्रमाण पत्र अलग से देना होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते वक्त फोटो युक्त पहचान पत्र जिसमें कि आधार कार्ड बताया गया है। मैंने शुरू में बताया आपको कि अगर आप आधार कार्ड डालेंगे तो 200 रुपये आपके बच जाएंगे। अगर आप आधार कार्ड के अलावा वोटर ID कार्ड वगैरह कुछ भी देंगे पहचान पत्र में तो फिर आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए 200 रुपये लगेंगे। फिर हाल ही में खींचा हुआ 2 पासपोर्ट साइज का फोटो लगेंगे। इसके बाद लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति लगेंगे और लिखित परीक्षा के लिए निर्गत एडमिट कार्ड की भी प्रति आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब एक चीज़ और जान लीजिए, फ़ोटो के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। जो आप फ़ोटो क्लिक करवाएंगे वो सिंपल फ़ोटो नहीं बल्कि फ़ोटो में ही आपका जो फ़ोटो है फ़ोटो के नीचे आपका नाम और डेट ये चीज़ें होना ज़रूरी है। उसके बाद ही यहाँ पर आप फ़ोटो को ऑनलाइन सबमिट करेंगे। तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप मोबाइल या कंप्यूटर आपके पास है तो खुद से बना सकते हैं। इसके बारे में भी जानकारी मैं अगले वीडियो में आप लोगों को दे दूँगा। आज के वीडियो में BPSC संबंधित इतनी ही जानकारी। वैसे तो जानकारी बहुत लंबी है। यहाँ पर तकरीबन अगर आप देखेंगे तो जो इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया 15-16 पेज में है। और जो लोग इच्छुक व्यक्ति हैं BPSC फॉर्म भरना चाहते हैं मैं तो उनसे कहूँगा अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो देखा ही है। हो सकता है कि मुझसे कुछ गलती हो गई, मैंने कुछ बातें आपको नहीं बताई हो तो आप इसमें थोड़ा समय निकाल करके इस नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लीजिए। इसके बाद फॉर्म कैसे भरनी है ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दूंगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।